इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिए, लेकिन क्या आपने भी ये मिस्टेक कर दी है? जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो ये जनरली देखा जाता है कि ये मिस्टेक्स ज़्यादातर टैक्स पेयर करते हैं। अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, और हो सकता है कि जब आप मिस्टेक करेंगे तो आप रिटर्न को रिवाइज करें, रेक्टिफिकेशन करें, या हो सकता है कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न का भी नोटिस आ सकता है। तो आप ये मिस्टेक्स को ना करें, इसी पे हमारा ये वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप कॉमन मिस्टेक्स जो हैं आईटीआर फाइलिंग के दौरान ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स वाइल फाइलिंग एन आईटीआर। फर्स्ट है कि फाइलिंग द आईटीआर यूजिंग द इनकरेक्ट टैक्स फॉर्म। जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आईटीआर जब फाइल करनी है तो करेक्ट टैक्स फॉर्म में फाइल करनी है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि आप सबसे पहले जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो करेक्ट टैक्स फॉर्म में फाइल करें। अगर आप इनकरेक्ट टैक्स फॉर्म में फाइल करते हैं तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है, आपके रिटर्न को इनवैलिड माना जा सकता है। आईटीआर के 7 फॉर्म होते हैं, तो आप अपनी आईटीआर जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली चेक कर ले कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। नॉट रिपोर्टिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपने कोई इनकम टैक्स रिफंड रिसीव किया है तो आपको उसका इंटरेस्ट दिखाना ज़रूरी होता है। सपोज़ अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप देखें कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई आपको इनकम टैक्स रिफंड तो नहीं आया। अगर इनकम टैक्स रिफंड आया है तो आप उस पर देखिए कि इंटरेस्ट आपने कितना आया है, और इंटरेस्ट जो आया है वो आपको आईटीआर फॉर्म में दिखाना ज़रूरी होता है, तो इसको स्किप ना करें। नॉट मैंशनिंग एग्जम्प्टेड इनकम इन द आईटीआर फॉर्म। आईटीआर फॉर्म के अंदर एग्जम्प्टेड इनकम दिखाना ज़रूरी होता है, तो ज़्यादातर टैक्स पेयर एग्जम्प्टेड इनकम नहीं दिखाते हैं क्योंकि एग्जम्प्टेड इनकम को लगता है कि इस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एग्जम्प्टेड इनकम दिखाना ज़रूरी होता है। चेक कर लें कि आप जो एग्जम्प्टेड इनकम कमा रहे हैं क्या उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर आईटीआर फॉर्म में है या नहीं है। कोट द रॉन्ग असेसमेंट ईयर वाइल पेइंग टैक्स। ज़्यादातर टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कन्फ्यूज़न रहता है, तो जो नए टैक्स पेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के डाल के ही अपना टैक्स जमा करा देते हैं, तो उनको फिर बाद में रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल करना पड़ता है। तो ये ना करें, अपने असेसमेंट ईयर को ध्यान रखें। जब भी आप टैक्स पे कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का डिफरेंस को ध्यान रखें और उस अकॉर्डिंगली अपने टैक्स को जमा कराएं। नोट रिकनसेल द इनकम विद बैंक स्टेटमेंट। जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो अपनी इनकम को प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट से टैली कर लें और उसके बाद ही आप रिटर्न को फाइल करें। नोट रिकनसेलिंग द फॉर्म 26 ईयर स्टेटमेंट वाइल क्लेमिंग टीडीएस और टीसीएस। जब भी आप आईटीआर फाइल करें अपने 26 ईयर्स को प्रॉपर चेक करें। जो 26 ईयर्स आपका आ रहा है उसको आप देखें कि जो आपका टीडीएस कटा है वो आपका जो टीडीएस कटा है, क्या आपको जो भी पेमेंट आ रही है आपके बैंक स्टेटमेंट में वो आपका टीडीएस आ रही होगी, तो उसको आप क्रॉस टैली कर लें और उसके बाद ही आप रिटर्न को फाइल करें। नॉट रिपोर्टिंग द इनकम ऑफ प्रीवियस और लास्ट जॉब। ध्यान रखें कि अगर आपने वित्त वर्ष में चाहे 1 महीने ही प्रीवियस कोई कंपनी में काम किया है या 6 महीने काम किया है या 2 महीने काम किया है, आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम दिखाना ज़रूरी होता है, तो इसको स्किप ना करें। ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि आपको प्रीवियस जॉब में फॉर्म 16 नहीं मिलता। सपोज़ आपने 1 महीने या 2 महीने काम किया तो आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता, तो उस केस में आप स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको जो भी इनकम आ रही है प्रीवियस और लास्ट जॉब की वो प्रॉपर दिखाना ज़रूरी है। तो अपनी आईटीआर में जब आप फाइल करेंगे तो प्रॉपर पूरे 12 महीने का आपको इनकम लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आईटीआर फाइल करनी है। नॉट रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट एंड अदर इंटरेस्ट। ध्यान रखें कि जब भी आपको आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो सारे इंटरेस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है। आप किसी भी इंटरेस्ट को स्किप नहीं कर सकते, चाहे वो सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट हो, चाहे पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो या अदर इंटरेस्ट हो। नॉट फिलिंग ऑल बैंक डिटेल्स और इनकम्प्लीट बैंक डिटेल्स। आपने वित्त वर्ष में जितने बैंक होल्ड करे हैं वो सारे बैंक डिटेल्स दिखाना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर टैक्स पेयर जिस बैंक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं वो दिखाते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको सारे बैंक डिटेल्स दिखाने हैं। तो आप ध्यान रखें जो भी बैंक डिटेल्स दिखाएं वो प्रॉपर और पूरी दिखाएं, कोई भी उसमें इनकम्प्लीट बैंक डिटेल्स ना डालें, गलत आईएफएससी कोड ना डालें, गलत अकाउंट नंबर ना डालें, प्रॉपर उसमें डेटा डालें। मैंशनिंग इनकरेक्ट पर्सनल और कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल्स। ये भी ध्यान रखें कि जब आप अपना पर्सनल एड्रेस डाल रहे हैं या कॉरस्पॉन्डेंस जो भी डाल रहे हैं वो प्रॉपर आपका पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि टैक्स पेयर के जो पैन कार्ड पे एड्रेस है
और जो करंटली रह रहे होते हैं वो अलग होता है। तो आप जहाँ प्रेजेंटली रह रहे हैं उस एड्रेस को अपने पैन कार्ड पे अपडेट करा लें, और पैन कार्ड पे जब आप अपडेट करा लेंगे वही एड्रेस आपके एड्रेस से मैच होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंगली एड्रेस को नहीं डालेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल को अगर आपको फिजिकल नोटिस भी भेजता है तो आपके पैन कार्ड पे जो एड्रेस होता है उसी पे भेजता है। तो आप अपने पैन कार्ड पे एड्रेस अपडेटेड रखें। नॉट कंसीडर द इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड इन द ATR फॉर्म। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके जो बच्चे हैं उनकी इनकम हो रही है, और इनकम चाहे वो FD से हो रही है या किसी भी तरह से सोर्स से हो रही है, लेकिन वो अनस्किल है, मतलब वो बच्चे के अपने कोई टैलेंट से नहीं हो रही है, तो वो आपकी इनकम में काउंट होगा। सपोज एग्जांपल में अगर आपने अपने जो बच्चों के नाम से कोई फिक्स डिपॉजिट किया है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपकी इनकम में जुड़ेगा। आप पेरेंट्स देख लें कि आप में से किसकी इनकम ज़्यादा है। अगर हो सकता है कि हस्बैंड की इनकम ज़्यादा हो या हो सकता है वाइफ की इनकम ज़्यादा हो, तो जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसमें माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड होगी। नॉट रिपोर्टिंग इनकम फॉर मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज़। काफ़ी केस में देखा जाता है कि आप एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, आप उसकी इनकम को नहीं दिखाते हैं या उसके इंटरेस्ट को नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर इनकम आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी की दिखानी है। वैसे तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ का अलाउड कर दिया गया है, तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको नोशनल इनकम दिखाना ज़रूरी है। नॉट पेइंग एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स इफ एप्लीकेबल। एडवांस टैक्स आपने नहीं पे किया, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है। जैसे हम बात करें सैलरी टैक्स पेयर अपनी ATR को फॉर्म 16 के हिसाब से फाइल करते हैं, लेकिन जब उनको कोई फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आता है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आता है, तो वो इंटरेस्ट इनकम की जो लायबिलिटी है टैक्स की वो 10,000 से ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में ध्यान रखें कि अगर आपकी अदर इनकम कोई है और वो 10,000 से उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा होती है तो एडवांस टैक्स आपको जमा कराना होता है। तो एडवांस टैक्स भी आप टाइम टू टाइम जमा कराएं। नॉट रिपोर्टिंग कैपिटल गेन इनकम ऑन द सेल और परचेज ऑफ शेयर्स और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। कैपिटल गेन की इनकम को जो है वो भी दिखाना ज़रूरी है। आप कैपिटल गेन इनकम को स्किप ना करें, चाहे आप मिनिमली आपने कुछ 2 या 4 ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसको भी दिखाना ज़रूरी होता है। तो आप कैपिटल गेन इनकम के लिए अपना डीमेट अकाउंट की स्टेटमेंट को निकालें और उसको प्रॉपर टैली करने के बाद ही अपनी ATR को फाइल करें। नॉट डिटर्मिनिंग द करेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस जब भी आप डालें तो ये प्रॉपरली चेक कर लें कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस की किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस की 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है रेजिडेंट एड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरी है नॉन रेजिडेंट और तीसरी है रेजिडेंट एड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जब भी आप डालें तो प्रॉपर करेक्ट डालें। नॉट क्लेमिंग करेक्ट इनकम टैक्स डिडक्शन या और मिस्टेक्स इन क्लेमिंग डिडक्शन। ज़्यादातर टैक्स पेयर को इनमें कन्फ्यूज़न रहता है, वो अपनी डिडक्शन जब डालते हैं तो करेक्ट सेक्शन में नहीं डालते हैं या सेक्शन में डालते हैं लेकिन वो मिस्टेक्स कर देते हैं, अमाउंट लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप जब भी डिडक्शन करें प्रॉपर सेक्शन में डालें और प्रॉपर हेड में डालें। फेलियर टू वेरीफाई द इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर फाइलिंग आउट। इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिए, सबमिट कर दिए, लेकिन वेरिफिकेशन करना भूल गए। जी हाँ, 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करना होता है। तो आप ध्यान रखें जब भी आप ATR फाइल कर रहे हैं विदिन 30 डेज़ को वेरीफाई कर लें। अगर आप ATR नहीं वेरीफाई करते हैं तो ATR इनवैलिड माना जाएगा, ये माना जाएगा कि आपने ATR कभी फाइल नहीं की है। तो इसलिए ATR को वेरिफिकेशन पूरा कर लें। जब आप वेरिफिकेशन स्टेप पूरा कर लेंगे तभी ही आपकी ATR कंप्लीट मानी जाएगी। जी हाँ, फॉर्म 10BA फाइल करना ना भूलें। फॉर्म 10BA जो फाइल किया जाता है वो सेक्शन 80 GG के अगेंस्ट में किया जाता है। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो फॉर्म 10BA फाइल ज़रूर करें। वित्त वर्ष में अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको शेड्यूल AL ATR फॉर्म में फ़ाइल करना ज़रूरी है। तो शेड्यूल AL फाइल करना ना भूलें। अगर आप सैलरी एरियर पे कोई टैक्स रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो फॉर्म 10E फाइल करना ना भूलें और फॉर्म 10E फाइल करें। अगर आप कोई डोनेशन दे रहे हैं और डोनेशन पे अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आप 10BE फॉर्म फाइल करेंगे। तो फॉर्म 10BE आपको डोनी से लेना है और जब डोनी से आप लेंगे तभी आप ATR डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर अगर आपका डबल टैक्सेशन का रिलीफ है तो फॉर्म 67 लेना फाइल करना ज़रूरी है। तो फॉर्म 67 डबल टैक्सेशन रिलीफ में फाइल करना ना भूलें। मिसिंग ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न की डेट होती है। ये नॉन ऑडिट केस में डेट है, तो आप ध्यान रखें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट्स। क्लेम बोथ डिडक्शन HRA एंड सेक्शन 80 GG वाइल फाइलिंग ATR। ज़्यादातर टैक्स पेयर को कन्फ्यूज़न रहता है
या कहीं ज़्यादातर टैक्स पेयर गलती कर देते हैं कि वो HRA का भी क्लेम कर रहे हैं और 80GG का भी क्लेम कर रहे हैं, तो अपने ITR में 80GG और HRA का क्लेम दोनों को नहीं ले सकते। तो आप ये चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी ITR फाइल करें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको टाइम टू टाइम अवेयर करता है कि आप कोई भी रॉन्गफुल डिडक्शन ना लें, एग्जम्पशन ना लें, अपनी ITR को एक्यूरेटली फाइल करें। अगर आपको ITR से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए या ITR से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।